नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों के संबंध में अपडेट है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर हमारी तैयारी पूरी। सीएम की हरी झंडी का इंतजार, डॉक्टर कल्ला और शिक्षा मंत्री जी ने कहा, ट्रांसफर मुद्दे पर मुख्यमंत्री के गुजरात से लौटने पर करेंगे चर्चा। और साथियों, खबर छपी है सिटी रिपोर्टर जोधपुर से और इसमें बताया है शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के जोधपुर आगमन पर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने मुलाकात कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर के प्रतिबंध हटाने की मांग की है। और शिक्षा मंत्री ने उन्हें कहा कि वह हमारी तरफ से तैयारी पूरी है और बस मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिल जाए तो जल्द इस पर काम कर देंगे। वे अभी गुजरात दौरे पर हैं और उनके राजस्थान लौटने पर इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। और शिक्षा मंत्री शनिवार को अपनी निजी यात्रा पर जोधपुर आए थे और दोपहर 3 बजे वे जयपुर चले गए। राजस्थान पंचायती राज शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री शंभू सिंह मेड़ता के नेतृत्व में सर्किट हाउस में शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर साथियों तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लंबे समय से तबादलों पर बैन हटाने की मांग की है। और इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी तरफ से तैयारी में कोई कमी नहीं है, सिर्फ सीएम के आदेशों का इंतजार है। और शिक्षकों ने कहा कि जो टीचर्स आपसी रजामंदी से एक दूसरे के स्थान पर आना चाहते हैं तो कम से कम उनको तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत लगाए जाए। इस दौरान सकौत सिंह और उनके साथी मौजूद थे। साथियों, शारीरिक शिक्षक संघ ने भी अपनी मांगे रखी है और यहाँ दिखाया है राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं हापू चौधरी जी के नेतृत्व में शारीरिक शिक्षकों ने मुलाकात कर कहा कि शारीरिक शिक्षकों के स्थानांतरण लंबे समय से नहीं हो रहे हैं और शारीरिक शिक्षकों के स्थानांतरण से कई शिक्षकों को अपने गृह जिलों में जाने का मौका मिलेगा। साथ ही हर ब्लॉक में शारीरिक शिक्षक को ऑडिटर शारीरिक शिक्षक को ऑडिटर होना चाहिए और उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा का नाम बदलकर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी किया जाए। संभाग स्तर पर भी संयुक्त निदेशालय में शारीरिक शिक्षा का जिला शिक्षा अधिकारी का एक पद सृजित किया जाए। तो इस पर साथियों शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखकर जल्द काम करने का आश्वासन दिया गया है। और प्रतिनिधिमंडल में जगदीश जी चौधरी और उनके साथी मौजूद थे। तो साथियों, ये दो बड़ी अपडेट्स है कि मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी का इंतजार है और केवल शारीरिक शिक्षक संघ ने भी अपनी मांगे रखकर उनके संदर्भ में भी जोर तबादलों के लिए कहा है। और अब देखना है कि जो मुख्यमंत्री जी गुजरात दौरे से लौट के आते हैं तो इस पर चर्चा करके जो पॉइंट निकल के आते हैं वह क्या होंगे। तो साथियों, इसके लिए आप चैनल पर बने रहें जिससे कि आपको अपडेट मिल सके। इसी के साथ ही राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन हुआ है। 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत जो कार्यरत कर्मचारी है उनके लिए है ये। और इसमें जो खबर छपी है जयपुर से है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5वें तथा 6ठे वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों और प्रभारित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी दे दी है। और अब 5वें व 6ठे वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी 1 जुलाई 2022 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दे होगा। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है गहलोत ने इस निर्णय से प्रदेश में 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य जो कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा पेंशनर्स को 381% के स्थान पर 396% की दर से महंगाई भत्ता दे होगा। और इसी प्रकार जो 6ठे वेतन आयोग के अंतर्गत जो कार्यरत राज्य और कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा पेंशनर्स को भी 203% के स्थान पर 212 जो यह दे रखा है 212% की दर से महंगाई भत्ता दे होगा। जबकि महंगाई राहत का पेंशनर्स को 1 जुलाई से नकद का भुगतान होगा। और यहाँ दे रखा है कि केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर केंद्रीय कर्मचारियों को अनुमत महंगाई भत्ते की दर में के समान ही राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों को डीए अनुमत करती है। और अब राज्य सरकार द्वारा घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का अविलंब वितरण कर दिया जाएगा। और इस क्रम में कर्मचारियों को वेतन माह अक्टूबर
2022 3 नवंबर 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। तथा साथियों यहाँ दे रखा है कि यहाँ कि 1/7/2022 से 30/9/2022 तक की राशि संबंधित कर्मचारी के सामान्य प्रावधान निधि में यानी जीपीएफ में जमा की जाएगी, जबकि पेंशनर्स को 1 जुलाई 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। तो साथियों ये बहुत बड़ी अच्छी खबर भी है और बड़ी अपडेट भी है कि राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन हो चुका है, जो कि 5वें और 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी थे उनके लिए। तो ये सबसे बड़ी अच्छी खबरें हैं।